नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड से संबंधित प्रैक्टिस सेट। ये यूपी के लिए है स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 9 है। पहला क्वेश्चन, कांति क्लांति शब्द युग का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उलटफेर या थकावट, ऑप्शन फिर बी चमक या कलेश, ऑप्शन सी चमक या थकावट, ऑप्शन डी थकावट या चमक। तो इसमें होगा ऑप्शन सी चमक और थकावट क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जैसा चाह वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, ऑप्शन डी अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई। क्वेश्चन नंबर 3, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य है। भूपेंद्र आया किंतु भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी पूजनीय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी पूजनीय, यानी कि ये वाला सही है। पूजनीय। समिष्ट का विलोमार्थी शब्द है? विशिष्ट, व्यष्टि, अष्टि या अपुष्टि? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी व्यष्टि। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है? तीर, धनुष, प्रतिंचा या निसंग? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन डी निसंग। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी का, फारसी का, अरबी का या तुर्की का? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा अरबी का। कृदंत और तदित प्रत्यय किसके भेद हैं? पदबद के, क्रिया के, उपसर्गे या प्रत्यय के? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, लंबोदर उदाहरण है? बहुब्री समास का, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, बहुब्री समास। बहुब्री समास जहाँ अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होते हैं वहाँ बहुब्री समास होता है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेच्छा, ऑप्शन बी सप्ताह या शताब्दी, ऑप्शन सी त्रिलोचप 24, ऑप्शन डी चतुर्भुज या प्रत्यक्ष? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्ताह या शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 11, नवेश्वर्य का संधि विच्छेद? नव प्लस ऐश्वर्य, नवे प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन सी नव प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन डी नवे प्लस ऐश्वर्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नव प्लस ऐश्वर्य। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी छाता, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अमरूद। 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए बनावट। बनावट शब्द क्या है? पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी भाववाचक। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या संख्यावाचक? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी परिमाणवाचक। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल होगा। ऑप्शन ए मोहन ने पढ़ा, ऑप्शन बी मोहन ने पढ़ा होगा, ऑप्शन सी मोहन ने पढ़ रहा होगा था, ऑप्शन डी मोहन ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन ने पढ़ा होगा। वतर्स्य ध्वनियों के उच्चारण? जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के उपभाग का स्पर्श करती है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है, ऑप्शन सी जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है, ऑप्शन डी जिह्वा की नाक होठों का स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए।
राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345 या ऑप्शन डी 343। 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी 344। डॉक्टर गिरेसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी और छत्तीसगढ़ी। 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को या उपयुक्त सभी? 19 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। ऑप्शन बी दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ऑप्शन सी खड़ी बोली का उद्भव सोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। ऑप्शन डी खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। ये ऑप्शन तो गलत ही है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए बी सी। ए बी सी किसमें? ऑप्शन सी, तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। तंत्रीनाद, कवितरस, सरस राग, रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी दृष्टांत या ऑप्शन डी रूपक। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी विरोधाभास। जग तू जानियो जिही सकुली, सो हरि जानियो नाही, ज्यो आँखिन्यू सबू देखिए, आँखी न देखी जाही। उक्त दोहे का अलंकार कौन सा है? दृष्टांत, उदाहरण, उपमा या प्रतिवस्तु उपमा। 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी उदाहरण। निम्नलिखित में से दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी यमक। अमीय झरत चहु और सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अंश चंद उदित के ही हेत। उक्त उदाहरण में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी प्रतीप, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतीप। प्रतीप क्या होता है? उल्टा। क्वेश्चन नंबर 25। अवधि का निजी छंद है बरवे, राम कवित, रोला या छपिय। 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए बरवे। भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुमकुम में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है वंशत, वसंत तल्लिका, ऑप्शन सी मंद्रकांता, ऑप्शन डी मालिनी। 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी वसंत तल्लिका। रस निष्पत्ति के का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? ऑप्शन ए आचार्य भट्टलोलट, ऑप्शन बी आचार्य शंकु, ऑप्शन सी आचार्य अभिनव गुप्त, ऑप्शन डी आचार्य भट्टनायक। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य अभिनव गुप्त। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अमीधा। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी अमीधा। 29 धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर कवि हैं। ऑप्शन सी वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं। ऑप्शन डी वे मिथ के संदर्भ पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो कौन सा? यूरोपीय, भारतीय, ब्रिटिश या रूसी। 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोपीय। को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में शाब्दी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना, अमीधा है या लक्षणा है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए शाब्दी व्यंजना है। 32 किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यू अर्नाल्ड, बी जॉनसन, ऑप्शन सी लॉन्जाइनस, ऑप्शन डी सार्त्र। 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी लॉन्जाइनस। कवि कंठाभरण के रचनाकार है दंडी, क्षेमेंद्र, केशवमिश्र या धनंजय। 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी क्षेमेंद्र। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेन, रामचंद्र सुख, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी।
प्रकृति और परंपरा नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? देवेंद्र शर्मा, भोलानाथ तिवारी, रविंद्र श्रीवास्तव या रामविलास शर्मा। 35 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। काव्य और कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदू दुलारे वाजपेयी या डी जयशंकर प्रसाद। 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 37 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। 37 का आंसर ए। 38 कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है राजा निर्वंशिया। ऑप्शन बी, मांस का दरिया, ऑप्शन सी, एक और जिंदगी, ऑप्शन डी, कस्बे का आदमी। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, राजा निर्वंशिया। कर्म नासा की हार किसकी कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे या ज्ञान रंजन। 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सिंह। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप या पुरस्कार। 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरस्कार। 41 दामुल का कैदी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, प्रसाद, ऑप्शन बी, सुदर्शन, ऑप्शन सी, प्रेमचंद, ऑप्शन डी, यशपाल। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार हैं। 42 का आंसर होगा ऑप्शन है ईलाचंद जोशी, चंद्र शर्मा गुलेरी, आगे इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? अकेली, मैकू, पंचलाइट, सरंदाता। 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अकेली। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित, रूप केंद्रित। 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु केंद्रित। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है कृष्ण सोबती, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी, उषा प्रियंवदा। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतर है गबन, मंगलसूत्र, गोदान, रंगभूमि। 46 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगभूमि। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? जॉर्ज गिरिशन, मेष बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 48 टोपी शुक्ला, श्रीलाल शुक्ल, राई मासूम रजा, मोहन राकेश, मनु भंडारी। 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी, राई मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 49 ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार है संजीव, ऑप्शन बी, राकेश वत्स, ऑप्शन सी, रणेंद्र, ऑप्शन डी, चित्रा मधुगल। 49 का ऑप्शन होगा सी। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन या रंगभूमि। 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगलसूत्र। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी, श्रीपत राय। 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रजनंदन सहाय। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युगम सही है? ऑप्शन ए, सुनीता और हरीश। अंधेरे बंद कमरे में है नीलिमा और हरबंश। दादा कामरेड का है रेखा और हरिप्रश्न। नदी के द्वीप में सैला और भुवन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंश। आधा गांव इनमें से किस विद्या की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या संस्मरण है। तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यह क्या है, एक उपन्यास है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में से इनमें से कौन सा लेखक नहीं है? ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सितारेन, ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। 54 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं, भारतेंदु मंडल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन ए, इनमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ,
ऑप्शन बी स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या। ऑप्शन सी कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। ऑप्शन डी इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित नहीं है? भीम साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल या जयशंकर प्रसाद? 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया? चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, धूर्त 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी, धूर्त में। कौन सा नाटक मोहन राकेश के कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी रक्त कमल, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्त कमल। 59 शकुंतला नाटक खड़ी बोली गद में अनुवाद किया? राजा शिव प्रसाद सितारेन ने, राजा लक्ष्मण सिंह से, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन डी गिरधर दास ने। 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। 60 चौपट, चपेट और मयंक मजरी नाटकों के लेखक है? किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी, ऑप्शन डी रूप नारायण पांडे। तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोरीलाल गोस्वामी। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? 61 भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी संयोगता स्वयंवर, ऑप्शन सी विशस्य विषमोदम, ऑप्शन डी नील देवी। तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी, संयोगता स्वयंवर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1809, ऑप्शन डी 1810। तो ऑप्शन होगा 1800 ईस्वी में। झूठन लेखक के कौन है? झूठन रचना के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी डॉक्टर श्यामलाल, ऑप्शन डी माता प्रसाद। तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि। बलदेव खटीक किसकी रचना है? धूमिल की, लीलाधर जुगड़ी की, बलदेव वंशी की या इनमें से कोई नहीं? तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लीलाधर जुगड़ी की। 65 निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ए प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बी प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। ऑप्शन सी प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्य वर्ग समाज के जीवन का चित्रण है। ऑप्शन डी नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, अगे, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नागा अर्जुन। साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह का, ऑप्शन बी कीर्ति चौधरी का, ऑप्शन सी हरि नारायण व्यास का, ऑप्शन डी विजयदेव नारायण साई का। तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयदेव नारायण का। 68 भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? ऑप्शन ए पहला तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरे तार सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा सप्तक। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरे तार सप्तक में। प्रेमवदा निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ऑप्शन ए प्रलय की छाया, ऑप्शन बी असाध्य वीणा, ऑप्शन सी ब्रह्म राक्षस, ऑप्शन डी कामायनी। ऑप्शन बी असाध्य वीणा से। क्वेश्चन नंबर 70 प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति, ऑप्शन बी अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी अभिव्यंजना पर बल, ऑप्शन डी काव्य की गतिशीलता। 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्शन की मुक्ति। फैंटेसी सील पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला, गीत फरोश, अंधेरे में या कनुप्रिया में? 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अंधेरे में। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या हुंकार? तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता या समकालीन? तो यह है 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिवाद।
युगधारा के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी। युगधारा की रचयिता कौन है? नागार्जुन। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक काव्य है, लंबी कविता, ए कविता या हाइकू? 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबी कविता। नेक्स्ट है 76। छायावाद में वक्ता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विधंगता का, अभिव्यंजना का, चारुता का या चमत्कार का? तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजना का। चित्रात्मक भाषा एवं लाखनी पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं? तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन ए, छायावाद। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या प्रतीकवाद? 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी, छायावाद। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, ऑप्शन डी ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 80। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है? ऑप्शन ए प्रशमित है वातावरण निमित मुखासंग कमल, ऑप्शन बी रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, ऑप्शन सी उत्तरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांत कार, रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर। तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए क्वासी, ऑप्शन बी रश्मि रेखा, ऑप्शन सी उर्मिला, ऑप्शन डी कुमकुम। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमकुम। मैथिली सन गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न में से प्रतिष्ठित किया? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या साकेत? तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन डी, साकेत। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगा अवतरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक? तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रमरदूत। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा भी इस पंक्ति में लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा? तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। 85 क्वेश्चन नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि से व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद में, प्रगति युग में? तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग में। क्वेश्चन नंबर 86। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? मतीराम, बिहारी, पद्माकर या घनानंद? बिहारी, घनानंद, पद्माकर या मतीराम? ऑप्शन सी बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर या घनानंद, मतीराम, बिहारी, पद्माकर? तो इसमें होगा 86 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक? तो ऑप्शन डी होगा इसमें, छत्रसाल दशक। 87 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति? तो इसमें क्या है? सेनापति। 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनापति नहीं। बरवे नाय का भेद किसकी रचना है? कृपाराम, रहीम, तुलसी या केशव? तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रहीम। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन ए, भूषण। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी पदाकर? तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भूषण। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश राय, गोकुलनाथ या विठलनाथ? तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन डी, विठलनाथ ने। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन या नीति? 93 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नायिका भेद। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रति करीती है, कान्हा प्यारे पी को? उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? निर्गुण भक्ति भाव की,
ऑप्शन बी सगुन भक्ति भाव की, ऑप्शन सी असूया भाव की, या ऑप्शन डी दैहिक श्रृंगार की। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन सी असूया भाव की। झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु संत कहत जे अंतु लहा, ताको सहे सट संकट कोटि काढ़त दंत करत आहा। जनपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवनु जान जानियो तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि ऑप्शन ए उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, ऑप्शन बी वे स्वयं महागंवार है, ऑप्शन सी संसार को झूठा कहने वाले महागंवार है, ऑप्शन डी जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार है। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वे स्वयं क्या है महागंवार है। 96, अच्छा 95 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बी में कौन से हैं, ए और बी सही है। 96 लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, उस्मान या केशव। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास। 97 का क्वेश्चन नंबर, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है, नाभादास, तुलसीदास, रामानंद या रामानुजू। तो ऑप्शन सी होगा रामानंद। 98 में श्री रामचरित मानस में वक्ता श्रोता कितने हैं, कितने युगम है। 98 में है का ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। 98 का आंसर होगा ऑप्शन 4। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है, मन का, बुद्धि का, अहंकार का या हृदय का। 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए मन का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, भरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली और चित्रावली। तो ऑप्शन डी चित्रावली नहीं है, यह किसकी है, उस्मान की। 101 मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किस कवि की है, कबीरदास, रैदास, सूरदास और मलुकदास। तो 101 का आंसर होगा ऑप्शन ए कबीरदास की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी, यह पंक्ति किसकी है, दादू की, रैदास की, कबीर की या नानक की। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन बी रैदास की। क्वेश्चन नंबर 103 भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, उत्कथन किस आलोचक का है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। द्वैतवाद किसका है, माधवाचार्य का। द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। शुद्धाद्वैत बल्लभाचार्य का और द्वैताद्वैत निम्बाचार्य का। 104 का आंसर होगा बी, ए में 4th, बी में 3rd और सी में 2nd और डी में 1। हिंदी का भक्ति काल भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ऑप्शन ए ग्रेसन, ऑप्शन बी आचार्य जगप्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सब साधन के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है, नगेंद्र का, ऑप्शन बी नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। 106 का आंसर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम बताइए, सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या तुलसीदास। 107 का आंसर होगा ऑप्शन सी मीराबाई। जयदेव के गीत गोविंद कवि से विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है, ऑप्शन ए विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, छीत स्वामी। तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति का। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में, डिंगल या पिंगल में। 109 का आंसर होगा ऑप्शन डी डिंगल और पिंगल। 110 पंच पांडव चरित राज के रचयिता है साली बसूरी, आसगु, नरपति नल्ला, दलपति विजय। तो 110 का आंसर होगा ऑप्शन ए साली बसूरी। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वन रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। तो 111 का आंसर होगा ऑप्शन ए वन रत्नाकर। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी। 112 का आंसर होगा ऑप्शन बी स्वयंभू। 113 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन शिलाकित कृति है, पाहुदोहा, राहुल वेल,
प्राकत पैंगलम या ऑप्शन डी वन रत्नाकर? तो ऑप्शन बी राहुल वेल। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? भट्ट केदार, नरपति नल्ला, नल सिंह, मधुकर कवि। 114 का आंसर होगा ऑप्शन डी मधुकर कवि। संदेश रासक के रचयिता है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद। तो 115 का आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। 116 क्वेश्चन नंबर, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देरी कर नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडहर या प्रेमिका हृदय? तो 116 का आंसर होगा ऑप्शन बी कुआं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद या गदाधर भट्ट? 117 का आंसर होगा ऑप्शन डी गदाधर भट्ट। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? ऑप्शन सी होगा परमाल रासो। 119 पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अभ्रंश या अवधी? 119 का आंसर होगा ऑप्शन ए डिंगल। 120 क्वेश्चन नंबर 120, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाक, श्यामल दास या गौरी शंकर हीराचंद ओझा? तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नल टाक। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? राजा शिव प्रसाद सितारेन ने, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद शुक्ल ने, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो 121 का आंसर होगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? वर्तमान काल, गद्यकाल, उत्थान काल या उक्त में से किसी का नाम नहीं? 122 का आंसर होगा ऑप्शन बी गद्यकाल। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी के रचयिता है निर्मला जैन, नंदू दुलारे वाजपेयी, निर्मला नामवर सिंह या बच्चन सिंह? तो इसमें है नंदू दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी सही है 123 का। क्वेश्चन नंबर 124 और 124 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री? ऑप्शन बी रचनाओं का मौखिक उल्लेख, ऑप्शन सी शिलालेख, ऑप्शन डी साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं? तो 124 का आंसर होगा ऑप्शन बी रचनाओं की मौखिक उल्लेख। 125 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर भगीरथ समीक? तो 125 का आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।